दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, कल की क्लास के माध्यम से हम लोगों ने बातचीत किया कि यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने बातचीत किया था कि अगली क्लास आपकी यूपी स्पेशल पेपर 5 से संबंधित होने वाली है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यूपी स्पेशल पेपर 5 के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को समझेंगे, इसमें कितने खंड हैं, प्रत्येक खंड को देखेंगे और उसमें से आज हम लोग प्राचीन इतिहास अर्थात उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूपी स्पेशल जो पेपर 5 है दोस्तों, वो आपका लगभग 4 खंडों में मैंने अपने अनुसार इसको विभाजित किया है। जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास, उसकी संस्कृति और समाज। जो दूसरा खंड है वो है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन। जो तीसरा खंड है दोस्तों वो है भूमि, सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद जो चौथा भाग है दोस्तों वो है विकास, कल्याण एवं समसामयिकी मामले। देखिए, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको एक एक जो है डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर भाग 1 को अब खोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने भाग 1 को खोलने का प्रयास किया तो भाग 1 कुछ इतने पार्ट्स में टूट गया। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि भाग 1 में इतिहास है, साहित्य, संगीत और धार्मिक संस्कृति है, वास्तुकला है एवं पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो भाग 1 में हम लोगों ने बातचीत किया कि इतिहास है, साहित्य है, संगीत है और धार्मिक संस्कृति है, वास्तुकला है, पुरातात्विक है और पुरातात्विक स्थल है। अब हम इतिहास को खोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इतिहास को खोल रहे हैं। तो जब हम लोगों ने इतिहास को खोला तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश का हमें प्राचीन इतिहास पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का हमें मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का हमें आधुनिक इतिहास पढ़ना है। अब ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर हमने बता दिया और लिख दिया कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो जो उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सिलेबस में जो यूनिट नंबर 1 है आपका दोस्तों, आप ऑफिशियल सिलेबस जब देखेंगे तो यूनिट नंबर 1 में है आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास। उसमें ये नहीं लिखा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। ठीक है, उसके बाद सभ्यता, उसके बाद संस्कृति एवं प्राचीन नगर। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास मतलब मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक इतिहास से मतलब है, और सभ्यता और संस्कृति इसको हम लोग प्राचीन इतिहास में ही जो है देख लेंगे, और प्राचीन नगर हम लोग प्राचीन इतिहास के बाद देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो प्राचीन इतिहास से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस से बहुत ज़्यादा आइडिया हमको नहीं मिल रहा। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा था कि जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। 2019 में 8 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया था। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया, यही एज इट इज क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। कब? 2024 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है, जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन पूछा गया आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गणराज्यों एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। 2024 में 8 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद चौथा प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय एवं कारणों पर चर्चा करिए। 2024 में 12 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, दो और प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख पुरास्थलों की पहचान कीजिए। 2023 में 8 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश की भूमिका या उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या करिए। 2023 में 12 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। तो 2018 से 2025 तक दोस्तों अभी प्राचीन उत्तर प्रदेश से टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। ठीक है, और जैसा कि मैं फिर से बता दूं कि 2018 से लेकर, एक बार फिर से मैं इसको बता दे रहा हूं ताकि अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। दोस्तों देखिए, मैंने कल की क्लास में ही आपको बताया था, हो सकता है कि मैं अभी नया हूं, जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं या फिर मैं जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है मैं उसको पूरा करके ही छोड़ूंगा। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि दोस्तों हम लोग आज उत्तर प्रदेश के इतिहास अर्थात प्राचीन इतिहास के बारे में बातचीत करने वाले हैं। किस बेस पर? तो यूनिट नंबर 1 में दिया है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चल नहीं रहा है। ठीक है, मैं फिर से एक बार देख लो।
यूनिट नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, न कि प्राचीन शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में ही हम लोग प्राचीन इतिहास को तोड़ा, और प्राचीन इतिहास को तोड़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि प्राचीन इतिहास से संबंधित 2018 से लेकर 25 तक अभी तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अभी तक 6 प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करिए, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गणराज्य एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। फिर जो अगला चौथा क्वेश्चन था, अगला चौथा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कि प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय के कारणों की चर्चा करिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो 5वां और 6वां था दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थलों की पहचान कीजिए। अगला क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, उसकी व्याख्या करिए, महत्वपूर्ण स्थान है उसकी व्याख्या करिए। कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इस यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो हमें इस बात की समझ विकसित हो रही है कि हम प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास और प्राचीन नगर को कवर कर लेते हैं, तो इस प्रकार के पूछे गए प्रश्नों को हम हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये सब हम अपने सुविधा के लिए बांटते हैं, बाकी कोई ऐसा मतलब लिखा हुआ नहीं है कि कहीं पर कि हमें प्राचीन इतिहास या फिर मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक उत्तर प्रदेश का इतिहास हमें बांट कर पढ़ना है, लेकिन ये हम अपनी सुविधा के लिए इसको बांट रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग प्राचीन उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या बातचीत करने वाले हैं, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक इतिहास, उसके बाद उत्तर प्रदेश का आद्य ऐतिहासिक, फिर उसके बाद वैदिक कालीन इतिहास, फिर धार्मिक आंदोलन जिसमें बौद्ध और जैन धर्म देखेंगे, उत्तर प्रदेश के महाजनपद, उत्तर प्रदेश के मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल, उत्तर प्रदेश का गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, अन्य और प्राचीन नगर को यहाँ पर देखने वाले, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो 8 से 9 या 10 यूनिट हैं, अगर हम ये प्राचीन उत्तर प्रदेश से संबंधित कवर कर लेते हैं तो फिर इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आज आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं और उससे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, हमारा जो अंतिम उद्देश्य होगा ना दोस्तों, वो क्वेश्चंस को हैंडल करना ही होगा कि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को बेहतर लिख पाएँ, अच्छा नंबर ला पाएँ। हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है। एक मठाधीश बन जाए और पता लगा मेंस क्लियर ही नहीं हो रहा है, ठीक। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि आप लिखना सीख जाए, आपके पास एक बेहतर कंटेंट हो, एक बेहतर तरीका हो और एक बेहतर समझ हो, ताकि कोचिंग ना भी हो तो कम से कम इस बात की समझ रहे कि मैं इसको खुद से कैसे पढ़ सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये आज मैंने बताने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास हम आगे किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कल की क्लास में जो मैं बात करूंगा दोस्तों, वो होगा कि उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर यूनिट कल वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे, और ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कल ही खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 9 क्लास आपके उत्तर प्रदेश प्राचीन इतिहास से लगने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।